अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू रोमानिया ATF विद अनदर व्लॉग। तो जी रमज़ान का हुआ खैर से एंड और आज ईद का मुबारक दिन। आपको याद होगा जब रमज़ान स्टार्ट हुआ था तब भी अचानक गर्मी आते आते मौसम ऐसा ही हो गया था। काले बादल, ठंडी हवा, टेम्परेचर अचानक ड्रॉप हो गया था। आज भी अल्लाह की ख़ास रहमत हुई, मौसम इतना ज़बरदस्त हो गया कि क्या बताऊँ। चांद रात की वजह से रात हम सब लेट आए, सिर्फ 2 घंटे मुझे सोने का टाइम मिला। फिर मैंने अलार्म लगा लिया ताकि सबको टाइम पे जगा सकूं। फिर अलार्म लगाया तो फिर फजर की नमाज़ अदा की और उसके बाद सब जेंट्स के तीनों के कपड़े रेडी किए, इनके जूते वगैरह रेडी किए और फिर मैं ऊपर आ गई छोटे को जगाने और परिंदों को खाना डालने, क्योंकि ये भी सबसे इम्पॉर्टेंट काम होता है। कुछ मुझे था कि मैं मौसम का भी नज़ारा लेकर आऊँ और आपको दिखाऊँ, तो छोटे को जगाया और ये परिंदों का दाना डाला, उनको पानी डाला और उसके बाद उसको जगा के मैं नीचे आ गई। ईद की नमाज़ हमारी मस्जिद में 7 बजे होनी थी, इसलिए सबको जगाया और रेडी करवा दिया। अब था मेरा टाइम, तो ये मैंने निकाला केसरिया का अपना सूट और बहुत ज़बरदस्त क्रीमी पीच कलर में था और फ्लोरल प्रिंट था और बिल्कुल आप सोचो कि आजकल वैसे ही स्प्रिंग सीज़न है तो उसके हिसाब से बहुत लवली था ये। और इसकी ये पफ स्लीव्स थी और इसकी स्लीव्स के बॉर्डर पे इस तरह वाइट चिकनकारी का काम हुआ था और बहुत ही नफीस सीढ़ी लेस लगी हुई थी इस तरह से, जो कि उसकी और ज़्यादा ब्यूटी बढ़ा रही थी। और नेकलाइन इसकी जो थी वो वी शेप में थी और उसके आगे स्लिट था, स्लिट में लगे हुए थे लूप्स और लूप्स के अंदर बटन्स फिक्स किए हुए थे। प्रिंट बहुत ज़बरदस्त था और स्टफ़ भी इतना कमाल था, सेल्फ में स्टफ़ था और बहुत ही कपड़ा पकड़ने में मज़े का, और लाइनिंग भी थी उसमें जो कि और ज़्यादा खूबसूरत लग रही थी। और इसके साथ दुपट्टा था और इतना खूबसूरत और फ़ाइन लॉन का दुपट्टा, लाइक जो शर्ट थी वो कॉटन में थी और दुपट्टा बहुत फ़ाइन था। अम्मी कहा करती थी निशात और केसरिया के दुपट्टे ऐसे होते हैं जैसे प्याज का छिलका, तो बिल्कुल उसी तरह से ये बहुत ही फ़ाइन लॉन का दुपट्टा था और साथ इसके ये स्ट्रेट ट्राउज़र्स और बहुत ही शानदार कलर लग रहा था। और स्प्रिंग के हिसाब से और जैसे आज मौसम हुआ था उस हिसाब से तो ये बहुत ही लवली किस्म का आउटफिट था। तो मैं बाहर आ गई, बाहर इतनी तेज़ हवा चल रही थी कि शूट करवाना मुश्किल हो रहा था और लग रहा था कि जैसे मैं मॉडलिंग कर रही हूँ कि जहाँ पे पर्पसली वो पंखे चलाए जाते हैं और दुपट्टे को उड़ाया जाता है, उसी तरह से मेरा दुपट्टा हवा में लहरा रहा था। बट मुझे ये था कि इतना फ्लोरल ज़बरदस्त प्रिंट है, ये मैं आपके साथ शेयर करूँ। तो ये बाहर आकर ही इसके जो है वो कलर ज़्यादा जो है वो प्रोमिनेंट हो सकते हैं। खैर ये था मेरा ईद का स्पेशल आउटफिट तो नहीं, ये मेरी ईद की नमाज़ का आउटफिट था, क्योंकि आज मैंने लॉन को ही वेयर किया था। आज घर में मेहमान आने वाले थे तो ये मैं मस्जिद जाने के लिए रेडी। ये जूता जो आप देख रहे हैं ना, ये जी दुबई से लेकर आए थे और अचानक मेरा इस सूट के साथ बहुत ही अच्छा मैच हो गया। तो ये हम मस्जिद की तरफ जा रहे हैं, हम कोई 7:30 नमाज़ होनी थी और 7 बजे हम निकल गए थे। हल्की हल्की बारिश हो रही थी और बहुत मज़ा आ रहा था। आज दिल कर रहा था कि मस्जिद थोड़ी दूर होनी चाहिए क्योंकि मौसम बहुत अच्छा था। मस्जिद में हम एंटर हुए, सब लोग मर्द औरतें बच्चे सब ही मस्जिद की तरफ रवां दवां थे और बाहर भी आज टेंट लगे हुए थे और सफ़ें बिछाई गई थी, लेकिन हवा की वजह से सफ़ों का ये हाल आप देख रहे हैं क्या हो गया। खैर लेडीज़ का आज इंतज़ाम उन्होंने थोड़ा सा बाहर भी टेंट लगा कर किया हुआ था, बट आई प्रेफर टू गो इनसाइड बिकॉज़ लाइट सी बारिश हो रही थी। तो मैंने कहा कि चलो ऊपर हॉल में ही जाके नमाज अदा की जाए। मौसम तो खैर वैसे बहुत ही इंजॉयबल था, बट मैंने कहा कि ज़्यादा भी हो सकती है बारिश, तो इसलिए फिर मैंने ना अंदर जाना जो है वही ज़्यादा प्रेफर किया। तो ऊपर फर्स्ट फ्लोर पे लेडीज़ का हॉल था, ये है वज़ू की जगह, यहाँ पर लेडीज़ वज़ू कर सकती हैं। और उसके बाद ये लेडीज़ का हॉल आपको नज़र आ रहा है जो कि बिल्कुल क्राउड से भरा पड़ा था। आज अनयूजुअल सा क्राउड था। नमाज अदा की अल्हम्दुलिल्लाह और ये वापसी हुई हमारी और सब लोग अपने अपने घरों को वापस ईद एंजॉय करने के लिए, और कुछ लोग सीट्स भी अपने साथ लाए हुए थे जो खड़े होकर नमाज नहीं अदा कर सकते। तो ये था बाहर का व्यू। आप देख रहे हैं कि मेन रोड है सोसाइटी की और किस तरह से गाड़ियों का रश, और अल्हम्दुलिल्लाह लोगों ने टाइम पे नमाज अदा की और मैं आ गई घर वापस। घर आकर सबसे पहले छोटे के साथ ईद मिली और मैं थोड़ी सी इमोशनल हो गई क्योंकि छोटा जो है वो थोड़ा सा मेरे साथ ज़्यादा अटैच होता है। और ये जी के साथ ईद मिली और उसके बाद ये छोटा बेटा बाप के साथ, और दूसरे दोनों ने शूट नहीं करवाया ईद मिलते हुए।
तो उसके बाद होता है हमारा ट्रेडिशन मीठे का। तो मीठे में आज ये 4 चीज़ें, गजरेला था, ट्राइफल थी, शीर खोरमा था और शाही टुकड़े। ये इसका व्लॉग मैं लास्ट रमज़ान व्लॉग में आपके साथ शेयर कर चुकी हुई हूँ। इसकी रेसिपीज़ आप जो है वहाँ से देख सकते हैं, मैं लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। तो ये मीठा खाने का सेशन स्टार्ट हुआ और सब ने वैरायटी को बहुत एंजॉय किया। और ये बच्चे शूट कर रहे हैं अपने अपने सोशल मीडिया पर डालने के लिए। आपको लाइट्स के इफ़ेक्ट्स नज़र आ रहे होंगे, ये देखें। तो बच्चे पूरी कोशिश कर रहे थे कि हम भी इस सारे को कैप्चर करें। हमारी मदर ने इतनी एफ़र्ट लगा के हमारे लिए ये सारा कुछ तैयार किया है। खैर सब ने ये इंजॉय किया और ये मेरी छोटी सी प्याली और ये मैंने भी इंजॉय किया मीठा। और अब यहाँ शुरू होती है बारगेनिंग, ईदी देने लेने का सिलसिला। और यहाँ पर नोट लिए जा रहे हैं और दिए जा रहे हैं और कैलकुलेशन साथ साथ होती जा रही है और डिमांड हो रही है कि जी और यानी कि आपको पता है कि बच्चों का कहाँ ईदी पे दिल भरता है। और बड़ा जो है वो पीछे खड़ा होकर तमाशा देख रहा है क्या हो रहा है। और ये थी मेरी ईदी, ये उसके बाद मुझे मिली और ये मैंने दी छोटे को अपनी तरफ से और वो खुश हो गया। और ये बड़े को जब मैंने दी तो उसने तो साफ इनकार कर दिया कि ये तो मैं आपसे नहीं ले रहा। ये जो मेरा बड़ा है ना, ये थोड़ा सा ज़रा रफड़ी सा है, बट आई लव हिम वेरी मच। तो उसके बाद उसने अपने बाबा से ईदी ली और उसको बाकायदा से गिना और उसने भी वही डिमांड रखी कि कम है। ये बेटी को मैंने अपनी तरफ से ईदी दी। और आ जाते हैं अब आगे हमारे मेहमान। ये हैं जी बच्चों की बड़ी बुआ, जिनकी तरफ हम अफ्तारी पे गए थे, आप साथ व्लॉग में शेयर किया था। ये बच्चों की चची हैं छोटी, यानी कि मेरी देवरानी। ईद मिलने का सिलसिला हुआ यहाँ पर और ये बहुत ही मुझे मज़े का इवेंट लगता है कि यहाँ पर जब गले मिला जाता है ना, ये हमारा बहुत ही ज़बरदस्त त्यौहार है। यहाँ पर मेहमानों को एंटरटेन किया और आज मैंने इसीलिए सिंपल सूट पहना था क्योंकि आज मुझे किचन में काम करना था और इन लॉज के लिए खाना ज़बरदस्त सा बनाना था। तो मैंने यहाँ पर बनाई बिरयानी और पालक, जो घर की उतारी हुई थी और बहुत टेस्टी बनी थी और सब ने बहुत पसंद की। उसके साथ मैंने सीख कबाब जो थे वो फ्रोज़न निकाले और उनको इस तरह लाइट सा मैंने देसी घी लगा कर टॉस कर लिया। नेक्स्ट आइटम जो मैंने तैयार की वो था स्टीम्ड जिंजर चिकन, जो कि एक और बहुत टेस्टी और हेल्दी ऑप्शन है। इतना ज़्यादा ऑयल इसमें नहीं डलता, इसलिए ये वेट लॉस वालों के लिए बड़ी ज़बरदस्त आइटम है। ये मैंने पर्सनली बहुत ज़्यादा यूज़ किया ड्यूरिंग माय वेट लॉस। तो ये था खाने की प्रेजेंटेबल लुक और अल्हम्दुलिल्लाह से खाने के दस्तरखान पे सब लोग बैठे और सब ने खाने को बहुत इन्जॉय किया, पसंद किया और दुआ दी, अल्लाह ताला उनकी दुआएं कबूल करे। और फिर मीठे का सेशन स्टार्ट हुआ और मीठा भी सब ने एज़ यूजुअल बहुत इन्जॉय किया। सबको वैरायटी मिली मीठे में। और इसके बाद जो है वो सब लोग अपनी गपशप में मसरूफ़ हो गए। तो यहाँ पर मेरी बड़ी नंद की बेटी जो थी वो बेगम साहिबा टिकटॉक बनाने में मसरूफ़ थी। मैंने कहा कि मैं उसको कैप्चर करूँ, तो मैंने उसके क्लिप्स शूट कर लिए। और इस तरह ये बच्चों के चचा का बेटा ग्रीन में और बड़ा जो है वो ब्लू में फूफो का बेटा है। ये सब अपने चिट चैट में बिज़ी हैं। और ये मेरी देवरानी, ये बड़ी मेरी नंद और देवरानी की मेरे साथ ही शादी हुई थी। मेरे देवर की डेथ हो गई अभी थोड़े अर्सा पहले। अब यहाँ पर जो है कज़न्स जो है वो उनको अपनी कज़न्स की पिक्चर्स शूट कर रहे हैं, उनको तंग कर रहे हैं, जानबूझ के उनकी गलत पिक्चर्स ले रहे हैं। और अब आपस में नेगोशिएशंस हो रही हैं और लड़ाई हो रही है। और ये सीन बहुत ही मज़े का था। मैंने कहा मैं कैप्चर करूँ और मैं आपको दिखाऊँ। तो इस तरह से फिर बारी बारी कज़न्स एक दूसरे को शूट कर रहे थे। अब चले सब लोग इकट्ठे होके आउटिंग पे और मुझे जाना था अपनी अम्मी जान को मिलने। तो हम सब गाड़ी में हुए सवार एंड वी आर ऑन द वे टूवर्ड्स माय अम्मी जान फर्स्ट। अम्मी को मिले बिना मेरी ईद मुकम्मल नहीं होती। पता है जब मैं कॉलेज में थी ना, तो मेरी एक बेस्टी, उसके अब्बू दुनिया से रुखसत हो गए। वो उनके साथ बहुत अटैच थी। जब अंकल का जिक्र आता तो वो कहती अब्बू चले गए। ये कभी ना कहती कि अब्बू की डेथ हो गई। उस वक्त ये बात इतनी स्ट्रेंज नहीं लगती थी, बट व्हेन आई लॉस्ट माई मदर एट वेरी यंग एज, पता चला कि वाकई माँ हो या बाप, ये अल्फाज बहुत मुश्किल होते हैं कहना कि उनकी डेथ हो गई। नहीं, वो चले गए। इसी तरह मैंने कभी ये कहने का हौसला नहीं जुटाया कि फातिहा खानी के लिए जा रही हूँ। यही मुंह से निकलता कि अम्मी को मिलने जा रही हूँ, क्योंकि अब अम्मी से मिलने कब्रिस्तान जाना पड़ता है, जिसके लिए हिम्मत लाना दुनिया के मुश्किल तरीन कामों में से है। मिलते हैं अगले ब्लॉग में। बहुत ख्याल रखिएगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।